चलो ठीक है, मान लेते हैं ये गोल वोल सब ढकोसला है, ड्रीम व्रीम कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इंसान लालची होता है बेटा, ये तो ज़रूर मानोगे। इसलिए गोल और ड्रीम का इनकार कर लो, लेकिन बेटा लालची तो हो तुम। अपने दिमाग से पूछो, बताएगा। अपने दिल से पूछो क्या चाहिए, दिल तुम्हारी लालचीपन को खोल कर रख देगा। काश मेरे पास एक अच्छा सा घर होता, लग्जरी गाड़ी होती, महीने में लाखों कमाता। लेकिन फिर सोचते हो नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बेटा ये जो तुम्हारी लालचीपन है, यही तो ड्रीम और गोल है। बस तुम इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हो। अब तुम कहोगे लालच और गोल में बहुत बड़ा फर्क है। चलो मान लेते हैं, लेकिन एक बात जान लो, गोल और ड्रीम का स्टार्ट लालच से ही होता है। अगर तुम अपने ड्रीम को बगैर मेहनत के फ्री में चाहते हो तो वो लालच है, लेकिन अगर तुम मेहनत करके हासिल करना चाहते हो तो वो फिर लालच नहीं है, बल्कि तुम उसे कमाना चाहते हो। दुनिया में सक्सेसफुल लोग सक्सेस को कमाया है, वो कभी लालची नहीं थे। तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग सक्सेसफुल भी हैं, और तुम सोचते हो वो जो कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ कर लो, और अपने आप से पूछ ही नहीं रहे हो तुम्हारा मिजाज क्या चाहता है, तुम्हारा दिलो दिमाग क्या कहता है। ड्रीम सामने वाले को देखकर चूज नहीं करते हैं बेटा, बल्कि ड्रीम तो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें पहचानना है वो है क्या। अब तुम्हारा अगला कंफ्यूजन ये है कि चलो ठीक है, ड्रीम चिन्हित कर लिया, लेकिन यार उसे हासिल करना इम्पॉसिबल है। अब बैठे बैठे सोचो मुझे चांद पर जाने की ख्वाहिश है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बेटा ड्रीम जिसे हासिल करना इजी है वो पहली बात ड्रीम ही नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं। इसलिए ड्रीम हमेशा इम्पॉसिबल होता है, और इसके लिए निरंतर कोशिश करनी पड़ती है। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता है। अब देखो ना, एलन मस्क नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा स्पेस एक्स कंपनी खड़ी कर दी, और अब ट्विटर को भी खरीद लिया। सोचो 1994 में जेफ बेजोस जब साइकिल पर बुक्स डिलीवर कर रहा था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेज़न जैसी इतनी बड़ी कंपनी जेफ बेजोस खड़ी कर देगा। सलमान खान की सुल्तान मूवी देखे हो ना? अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, और अगर देखे हो तो इस वीडियो के बाद अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढने के लिए एक बार और देखना। हीरो मोहब्बत के चक्कर में रेसलिंग को अपनी जिंदगी का पर्पस मान लेता है और खुशी खुशी रेसलिंग करने चला जाता है। उसे लगता है बहुत आसान है, लेकिन अभी पर्पस को लेकर के दिल में आग सुलगी नहीं थी, जो बहुत ज़रूरी है। ड्रीम उस वक्त तक नहीं है जब तक उसको हासिल करने के लिए तुम्हारे अंदर आग ना सुलगे। लेकिन जैसे ही हीरोइन दोस्तों के सामने इंसल्ट करती है, हीरो के अंदर रेसलर बनने की आग सुलग जाती है। और फिर बाप कहता है बेटा जिंदगी में कुछ करने के लिए बेइज्जत भी होना पड़ता है। यहां तक 3 चीजों का पता चलता है। नंबर 1, जिंदगी में गोल तो होना ही चाहिए। नंबर 2, गोल को हासिल करने के लिए अपने अंदर आग भी सुलगनी चाहिए। नंबर 3, गोल हासिल करने के लिए बेइज्जत भी होना पड़ता है, ताकि तू अपनी औकात पता कर सके और उसी हिसाब से तैयारी भी कर सके। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है बेटा। कड़ी मेहनत के बाद हीरो गोल्ड मेडल जीत कर आता है, लेकिन होता यह है कि थोड़ी सी सक्सेस क्या मिली, अंदर गुरूर आ जाता है। इस चक्कर में फैमिली को तकलीफ में छोड़कर किंग ऑफ द रिंग बनने जाता है। किंग ऑफ द रिंग बन तो जाता है, लेकिन अपने बेटे को खो देता है, और साथ ही साथ बीवी भी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी भी गुरूर अपने अंदर आने मत दो, इससे नुकसान बहुत होता है। फैमिली बिखरने के बाद रेसलिंग में गैप आ जाता है, बट कुछ सालों के बाद फिर एक ट्रेनर के पास जाता है, जहां फिर बेइज्जत होता है। ट्रेनर कहता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, देख इसे, ये अपने दुख और तकलीफों के बोझ के नीचे अपने आप को मार डाला है। ये कहना था कि हीरो के अंदर फिर से रेसलिंग की आग सुलग जाती है और टेस्ट पास हो जाता है। कड़ी मेहनत के बाद, अपनी पसली तोड़वाने के बाद सारे बड़े बड़े रेसलर्स को मात देकर फाइनल भी जीत जाता है। यहां तक कुछ और चीजों का पता चलता है जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4, गोल और अपनी मेहनत को लेकर हमेशा ऑनेस्ट रहो और गुरूर को भटकने मत दो। नंबर 5, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उन्हें सीधे मुंह फेस करो और सही करने की कोशिश करो। नंबर 6, किसी भी चीज या काम को कभी भी दोबारा शुरू किया जा सकता है, और शुरू करने में लेट भी मत करो। नंबर 7, दोबारा शुरू करने में अपने अंदर पहले से ज्यादा आग सुलगाओ, फिर से अपने इंसल्ट करवाने के लिए तैयार रहो, और इस बार अपनी औकात को अच्छी तरह पहचानो। नंबर 8, चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानो, खुद को इतना मजबूत करो कि हार कोसों दूर भाग जाए और दिमाग सिर्फ कामयाबी पर टिका रहे। दोस्तों, मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।